अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच संजय मिश्रा संजय जी यहाँ मौजूद हैं और उसकी निज़ामत की जिम्मेदारी उनके सर पर है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और आकर वो तमाम वो काम जो आपके ज़िम्मे है आप उसे पूरा फरमाएं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। संजय मिश्रा। हजरात, दुष्यंत ने कभी कहा था कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और दुख नहीं अब कोई भी उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो न हो आकाश सी छाती तो है। ये जो लोग चुनिंदा लोग यहाँ हैं, इस महफिल की आबरू हैं आप। सच तो ये है कि अदब की कोई भी महफिल अपनी तादाद की वजह से जानी नहीं जाती। वो उसमें बैठे हुए लोगों के होशो खिरद और अक्ल की वजह से तारीख बनाती है। वो लोग जो भीड़ का हिस्सा हुआ करते हैं वो अदब के लोग नहीं होते, वो साहित्य के लोग नहीं होते। मैं इस बात पे खुश हूँ कि डॉक्टर अफरोज़ आलम के कोशिशों से एक सूने पड़े अदबी माहौल में मीठी सी हलचल आई है, और उस हलचल के भी होने से हमारा ये इलाका अदब के लिहाज से कुछ ज़िंदा हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि दबिस्तान गोपालगंज और डॉक्टर अफरोज़ आलम, इन दोनों के नाम पे एक ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं। अभी प्रोफेसर शरफुद्दीन शरफ साहब हमसे पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज का ये प्रोग्राम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये कोशिश बड़ी है अदब के उन लोगों को एक महफिल की शक्ल दे के मदऊ करना जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जो शायरों के भी शायर हैं, मैं अपनी ओर से भी उनका इस्तकबाल करता हूँ, गोपालगंज की सरजमी पे उनका इस्तकबाल करता हूँ, और दबिस्तान गोपालगंज की ओर से भी उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर संजय मिश्रा शौक जैसा बड़ा नाम हमारे बीच आज हाजिर हैं। डॉक्टर नसीम अहमद नसीम साहब जो एक रिसाला के एडिटर हैं, आज उनकी सदारत में ये रस्म इजरा मुनक्किद किया गया है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे और मेहमानों में सईद कादरी साहब हैं, एक मोहतरमा हमारे बीच नरगिस नाज, शायद मेरी पहली मुलाकात होगी आज उनसे। वो पेशे से टीचर हैं, आज हमारी इस महफिल की नुमाइंदगी ख़वातीनों के हवाले से कर रही हैं। दबिस्तान गोपालगंज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से डॉक्टर अफरोज़ आलम की किताब जहाने बाकी के रस्म इजरा के लिए रखा गया है। मैं सबसे पहले एक दरख्वास्त आपसे ये करूं
कि ये उनकी मोहब्बत है, एक खालिस उर्दू में लिखी हुई किताब कि रस्म इजरा की निज़ामत मुझ जैसे उस हिंदी के कवि को जो उर्दू में भी अपनी आजमाइश करता रहता है, हाथ पैर पटकता रहता है, और वो हमारे मेराजुद्दीन तिश्ना साहब, शरफुद्दीन साहब जैसे लोगों की सोहबत का असर है कि थोड़ा बहुत बोलना आ गया है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई मुजाहरा हो सकता है। मुझे 4 मिसरे किसी के याद आते हैं जो कौम और अपने वतन के हवाले से मुझे लगता है कि कभी भी मुफीद रहा है, आज भी मुफीद है कि ये सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, और है हमारा वतन एक नदी की तरह, इसको तालाब झीलों में मत बांटिए। आज अफरोज़ आलम ने अपने किताब के रस्म इजरा पर एक बहुत मोतबर शायर डॉक्टर संजय मिश्रा शौक को बुलाया है, तो आज इस महफिल की निज़ामत भी संजय मिश्र संजय से करा रहे हैं। ये हमारे अपनी मोहब्बत का आईना है। एक दरख्वास्त आपसे और कि अदब की महफिल है, यहाँ बहुत देर बैठना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। जिस्म से ही नहीं, जहन से भी हाजिर रहना पड़ता है। इसलिए ये कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है सफ़र, थोड़ी देर साथ चलो। बड़ा मुश्किल है सफ़र, थोड़ी देर साथ चलो। कठिन बहुत है डगर, थोड़ी देर साथ चलो। और तमाम उम्र कहाँ कौन साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी देर साथ चलो। आप घंटे 1.5 घंटे जो भी हमारे साथ रहें, हमें लगे कि एक ज़िंदा महफिल के हम ज़िंदा मुसव्विर हैं, एक अच्छे सामीन की तरह इस प्रोग्राम को यादगार बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि अब शुरू किया जाए क्योंकि हम लोग इसे 12 बजे से करने वाले थे। रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो शौक साहब ने कहा कि 12 से करना उचित नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। ये 12 बजे सरदारों का टाइम होता है, यहाँ कोई सरदार नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ा के किया जाए। तो हम लोग करते करते 1 बजे से शुरू कर रहे हैं और हम लोगों ने साबित किया कि यहाँ कोई सरदार नहीं है। शौक साहब, आपका हुक्म सराखों पे